जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग सीआरपीएफ ट्रेडमैन जिसका कि 7th सेट कर रहे हैं उसका मैथ्स का पार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं और इसमें कुल 15 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, जो रिलेवेंट लगेगा वो मैं आपसे पूछ लूंगा। कौन सा सेट का है? सेट नंबर 7 का है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि प्रश्न दिया गया है कि 50,000 पर 4% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? What will be the difference between compound interest and simple interest of 2 year at rupees 50,000 at the rate of 4%? Okay? चलिए बहुत ही आसान है। इसके लिए एक फॉर्मूला है। जब आपको 2 साल दिया रहेगा तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा ये साल पे डिपेंड है। ठीक है, तो जब 2 साल का दिया रहे तो यहाँ पर होता है CI कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P मूलधन इनटू रेट बाय 100 टू दी पावर 2 हो जाता है। तो यहाँ पर आपको मूलधन कितना दिया गया है? तो मूलधन बराबर 50,000, ये रहा आपका मूलधन 50,000। रेट कितना है? 4/100। इसको 2 टाइम्स लिखना है ना, अगर हम फॉर्मूले के अनुसार चलें तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इस 2 टाइम्स को मैं यहाँ पे शॉर्ट करके लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए ये आपका क्या हो जाएगा? 4/100 इंटू 4/100 हो गया 2 टाइम्स। एक बार आप इसको पूरा काट दिए, दूसरी बार आप इसको पूरा काट दिए, सारा जीरो खत्म हो चुका है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 इंटू 4 इंटू 4, ये हो गया 20 इंटू 4 इक्वल्स टू 80 रुपीज। 80 रुपए का अंतर निकल के आएगा। ठीक है, सीख लिया आपने। यदि 2 साल दिया रहे तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करना, प्रश्न आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो 11 का उत्तर क्या हो गया? 11 का उत्तर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। बहुत ही अच्छे और मजेदार प्रश्न इस सेट में दिए गए हैं। अब देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है when 64 is subtracted from a number it decreases to 36%, what is 5/4 of the number? क्या दिया गया है? जब किसी संख्या में 64 घटाया जाता है तो वह घटकर अपनी संख्या का 36% हो जाता है। अब कह रहा है आपको उस संख्या का 5/4 क्या है ये आपको बताना है। 5/4। तो सर्वप्रथम संख्या मानिए x हमने संख्या मान लिया और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे फॉलो करते हैं। प्रश्न क्या कहता है? यदि हम x में से 64 घटा लेते हैं तो यह क्या हो जाता है? यह x का 36%। 36% मतलब क्या हो गया? 36/100। ठीक है, अब देखना ये आपका क्या हो गया? x माइनस 64 इंटू 100 इक्वल्स टू 36x। समझ में आ गया? अब ये क्या हो गया? 100x माइनस 36x इक्वल्स टू, ये इस तरफ आया 6400। ठीक है, तो ये आ गया 64x इक्वल्स टू 6400। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया? x इक्वल्स टू 6400 बाय 64 इक्वल्स टू 100। अर्थात वह संख्या कितनी आ गई? संख्या बराबर x जो कि 100 निकल के आया है। तो अब आपसे क्या पूछा? अब आपसे पूछा कि उस संख्या का अर्थात x का 5/4 क्या होगा? तो 100 इंटू 5/4। ठीक है, ये काटिए 25 टाइम्स में और ये आपका आ गया 25 इंटू 5 इक्वल्स टू 125। 125 कहाँ दिया गया है? देखिए बी में दिया गया आपको, तो 12 का उत्तर बी हो जाएगा। है ना मजेदार प्रश्न? आगे बढ़े। चलिए अब देखिए 13 दिया गया है व्हाट इज 30% ऑफ 40% ऑफ 260। ठीक है, कहा जा रहा है 260 के 40% का 30% क्या है? देखिए प्रतिशत में आपने पढ़ा होगा, यदि प्रतिशत रहता है तो संख्या के नीचे हम 100 का प्रयोग करते हैं। ये चीज आप जानते हो ना? यदि ये कॉन्सेप्ट जानते हो तो प्रश्न आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है 260 का 40% और फिर इसका कह रहा है आपको होल का 30%। बहुत बढ़िया, प्रश्न सॉल्व हो गया। देखिए एक जीरो इससे कटा, एक जीरो इससे कट गया। ठीक है, अर्थात 26 इंटू 4 इंटू 30/100, ये हो गया 25 टाइम्स में। ठीक है,
अब 5 जा 5 6 जा इक्वल्स टू क्या हो गया 26 इंटू 6/5, ठीक है 156/5 इक्वल्स टू 31.2। 31.2 आपके सी में दिया गया है, तो 13 का उत्तर सी हो गया। सीख लिया आपने। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं या आप हमें टेलीग्राम पे, ठीक है, टेलीग्राम मैसेंजर आता है, जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हैं वैसे ही उस पे हमें मैसेज कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पे आपको मैसेज करना है, नंबर क्या है 7979946092। अभी आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि व्हाट्सएप की पॉलिसी चेंज हो गई। यदि उस पे पीडीएफ फाइल भेजी जाती है, क्योंकि बिजनेस आईडी थी हम लोगों की, तो यदि उस पे पीडीएफ फाइल भेजी जाती है तो वो उसको समझते हैं कि ये मिसयूज किया जा रहा है, ठीक है। इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया है कि व्हाट्सएप को बैन कर दिया। हम लोग का जो नंबर था उसको बैन कर दिया है व्हाट्सएप पे, तो लॉगिन नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से आपको वहां पर कोई भी रिप्लाई नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे मैसेज करना है। टेलीग्राम के थ्रू आपको सारी पीडीएफ वगैरह दी जाएगी। तो जिस प्रकार से आप व्हाट्सएप यूज करते हैं वैसा ही टेलीग्राम ऐप है और इसका प्रयोग करें, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका अगला प्रश्न बहुत ही आसान है ना। ऐसा प्रश्न मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। इसमें क्या कह रहा है, इफ 8 men do a work in 75 days, then how many men will do the same work in 40 days? यदि 8 आदमी किसी कार्य को 75 दिन में कर सकता है तो उसी काम को 40 आदमी कितने दिन में करेगा? बताइए। यहाँ पर क्या है, दिन पे जोर दिया जा रहा है, तो दिन को पहले लिख लो। 75 डेज में, 75 दिन में एक काम को 8 व्यक्ति करते हैं, तो एक दिन में एक काम को 8 इंटू 75 व्यक्ति करेंगे। कितने दिन में करवाना है आपको? 40 दिन में ना। तो 40 दिन में उसी एक काम को 8 गुने 75/40, 8 पंचे 40 और ये 15 टाइम्स में कट गया, अर्थात 15 व्यक्ति इस कार्य को पूरा करेंगे। कहाँ दिया गया है? बी में, तो 14 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 15 आपको दिया गया है, 765 chairs are to be arranged in a quick in such a way that the number of chairs in each row is equals to the number of quick. To ensure this arrangement, at least how many chairs have to be removed? कहा जा रहा है कि 765 कुर्सियां कतार में इस प्रकार व्यवस्थित करनी है कि प्रत्येक कतार में कुर्सियों की संख्या और कतार की संख्या समान हो। तो आपसे कहा जा रहा है कि इसमें कितने कुर्सियों को हटा लेंगे कि कुर्सियों की संख्या और कतारों की संख्या बराबर हो जाए। तो इसके लिए मैंने आपको कई बार सिखाया है वर्गमूल, ठीक है। यदि आप चैप्टर वाइज में नहीं जानते हो तो सीआईएसएफ की वीडियो देखो। सीआईएसएफ ट्रेड में मैंने टोटल 18 चैप्टर करवाया था, तो उन सब में ये सब व्याख्यात तरीके से बताया गया है। तो एक्सरसाइज लगाना है तो वहां जाइए, बाकी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, वर्गमूल निकालते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 765, ठीक है, 3 संख्या है, इसको ऐसे लिए वर्गमूल निकालेंगे। 2 2 जा 4, ठीक है, चलो 2 लिख दिए। यहाँ पर 365 आ गया, इन दोनों का सम हो गया 4 हो गया। अब बताइए कौन सी संख्या डालें यहाँ पर। यदि हम 8 डालते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, 7 डाल लेते हैं, तो 7 7 जा 49, क्या आया 9 आ गया, बचा 4, 7 4 जा 28 प्लस 4 इक्वल्स टू 32, ठीक है। अब इसको घटाइए और ये हो गया 4, ये 54, ठीक है। अब इसको घटाने के बाद 36 बचा, ठीक है। अब भाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये संख्या जो है बड़ी हो गई और ये छोटी पड़ गई, तो अब भाग नहीं करना है। यहाँ पर क्या आया 7, अर्थात यहाँ पर जो है कुर्सियों की संख्या 27 होगा एक रो में और कुल रो की संख्या 27 होगी। यदि इस दोनों को गुना करें तो 729 आएगा। हमें कुर्सियों की संख्या की जरूरत जो थी वह 729 थी, 36 कुर्सियां यहाँ पर ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो यही 36 कुर्सियां यदि हटा दी जाए तो कतार की संख्या और कुर्सियों की संख्या बराबर होगी, जो कि 27 होंगी, ठीक है। अब ये कैसे होंगे ये भी देख लो, मतलब ऐसे ऐसे करके 27 कुर्सियां और ऐसे ऐसे करके 27 रोज, ठीक है। एक वर्ग बन जाएगा, पूरा पूरा वर्ग बनेगा कुर्सियों का, ठीक है, समझ गए। तो कितने कुर्सी को हटाना है 36 ना, कहां दिया गया है 15 के बी में, तो 15 का
बी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब आपको दिया गया है इफ द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 90, what is the difference between 1/4 of the smallest number and twice of the largest number? यहाँ पर दिया गया है कि 3 क्रमिक सम संख्याओं का योग जो है वह 90 है, तो छोटी संख्या का 1/4 और बड़ी संख्या के 2 गुने का अंतर क्या है। तो सर्वप्रथम आपको संख्या निकालना पड़ेगा, संख्या निकलेगा तभी तो आप जान पाओगे। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पर सारी संख्या जो है सम है और ये 3 सम संख्या है, अर्थात पहली संख्या हम माने तो x हो गया, अब दूसरी संख्या क्या होगी x प्लस 2 और तीसरी संख्या क्या होगी x प्लस 4। इन तीनों संख्याओं का योग जो है वह 90 के बराबर है, अर्थात 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 90। तो 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 माइनस 6 इक्वल्स टू 84। ठीक है, तो 3x इक्वल्स टू 84 आ गया, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 84/3 और ये आपका हो गया 3 2 जा और ये 8 जा। ठीक है, तो x जो है वह 28 निकल के आया, अर्थात सबसे छोटी सम संख्या यहाँ पर 28 है। इससे बड़ी क्या हो जाएगी x प्लस 2 ना, तो 28 प्लस 2 28 प्लस 2 इक्वल्स टू 30 और उससे बड़ी क्या हो जाएगी 28 प्लस 4 इक्वल्स टू 32। ठीक है, अब प्रश्न में आपसे कहा है कि सबसे बड़ी संख्या का दुगुना अर्थात 32 इंटू 2 माइनस छोटी संख्या का 1/4, तो छोटी संख्या आपका 28 इंटू 1/4, ये 7 जा में कट गया और ये कितना होगा बताइए 32 इंटू 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 64 माइनस 7 इक्वल्स टू 57। तो 57 यहाँ पर आपके सी में दिया गया है, तो 16 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, देख लिया आपने, बहुत ही अच्छे प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से ध्यान देकर बनाना है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब देखिए 17 जो कि बहुत ही अच्छा और उम्दा प्रश्न है, इसमें बच्चे फंसेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है टुडेज जगन एज इज 30 ईयर लेस देन हिज फादर एज। 10 years ago he was a quarter of his father's age. What will be the father's age after 10 years? आज जगन की आयु अपने पिता की आयु से 30 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व वह अपने पिता की आयु का 1/4 था, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी। तो सबसे पहले इन सभी चीजों से आपको वर्तमान आयु निकालना पड़ेगा। वर्तमान आयु निकालेंगे, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। तो वर्तमान आयु निकलेगा कैसे? यदि हम माने कि जगन की आयु x वर्ष है तो उसके पिता की आयु 30 वर्ष ज्यादा हो जाएगा ना, x प्लस 30। ठीक है, ये आपके जगन जी हो गए और ये जगन के पिता हो गए। अब प्रश्न में कहता है कि 10 वर्ष पूर्व 10 साल पहले अर्थात x माइनस 10, ठीक है, 10 वर्ष पूर्व वह अपने पिता का 1/4 था, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1/4 इंटू x प्लस 30 और यहां भी तो आपका 10 साल सब्ट्रैक्ट होगा ना, 10 साल घट जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब ये क्या हो गया, इस तरफ आ गया 4x माइनस 40 इक्वल्स टू x प्लस 20। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका आ गया 3x इक्वल्स टू 60। ठीक है, अब जब आपके पास ये सॉल्व हो गया तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60/3 इक्वल्स टू 20, अर्थात जगन की आयु यदि 20 वर्ष है, जगन की आयु 20 वर्ष है तो उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी 20 प्लस 30 इक्वल्स टू 50 वर्ष। ये क्या निकला, ये निकला वर्तमान में। अब आपसे क्या पूछा कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी, पिता के बारे में बातचीत की गई ना, तो 50 प्लस 10 इक्वल्स टू 60 हो जाएगी। ठीक है, जब जगन 30 साल का होगा तो उसके पिता 60 के हो जाएंगे, दोगुने हो जाएंगे। आ गया उत्तर, 60 आपके ए में दिया गया है, तो 17 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 18, बहुत ही अच्छा प्रश्न, इसमें 99% विद्यार्थी फंस जाएंगे क्योंकि वो क्या करेंगे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन और वहां पर इनको सिर्फ 1 माह का अंतर आएगा, क्योंकि जब आप गुना करोगे 12 इंटू 12 144 प्लस 5 इक्वल्स टू 149। ठीक है, फिर यहां पर आप देखोगे 12 इंटू 12 प्लस 4 इक्वल्स टू 148। ओनली
1 महीने का अंतर आता है, तो कोई विद्यार्थी 1 महीने का तो नहीं होगा। यहाँ पर आप जाओगे फर्स्ट, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला प्रयोग करना है, ठीक है, जिसमें कि पुरानी आयु दी गई होती है और औसत दिया गया होता है, तो हम नई आयु निकालते हैं, ठीक है। तो ये होता है नई आयु इक्वल्स टू पुरानी आयु माइनस औसत में वृद्धि या फिर कमी, ठीक है, वो देते हैं इनटू कुल कितनी वृद्धि होगी वो डाल दो, नई वाली, क्योंकि 5 थे, एक विद्यार्थी बढ़ेगा तो 6 विद्यार्थी हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। ये आपका देखिए पुरानी आयु, तो ये आपका हो गया 149 महीना, ठीक है, ये डाल दीजिए 149 महीना, ठीक है। अब 149 महीना में क्या हो रहा है कि 1 की वृद्धि हो रही है, कुल कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। चलिए ये क्या हो जाएगा, 149 माइनस 6 इक्वल्स टू 143 महीना, और 143 महीना को 12 से डिवाइड कर देंगे तो 11 साल और 11 महीना निकल के आएगा। कहाँ दिया गया है, सी में, तो 18 का उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा और उम्दा प्रश्न है ये। अब चलिए आगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न इसमें दिया गया है, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 4:3 एंड द मंथली एक्सपेंडिचर इज in the ratio of 3:2. If each of them has 600 left at the end of month, then its monthly income will be respectively. कहता है A और B की मासिक आय 4:3 तथा मासिक व्यय 3:2 के अनुपात में है। यदि उनमें से प्रत्येक महीने के अंत में 600 रुपये बच जाता है तो उसकी मासिक आय क्रमशः क्या होगी। यदि हम इनकम 4:3 है, तो यहाँ पर मान लीजिए ये A और B, ठीक है, और इनकम पे चले तो ये आपका 4x और 3x, ठीक है। अब एक्सपेंस पे चले तो एक्सपेंस पे 3:2 है, तो 3y और 2y, ठीक है, अनुपातिक राशि मानने से। अब जैसा प्रश्न में आपसे कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि आप चलो तो प्रश्न में आपसे कहता है कि खर्च और व्यय दोनों मिलाकर कितना बचता है, 600, अर्थात ये A का है, तो देखिए 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 600, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब B का देखते हैं, तो 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 600, ये सेकेंड का है, ठीक है। दो इक्वेशन है, इक्वेशन सॉल्व कीजिए, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, बराबर करते हैं। तो यहाँ पर बराबर कैसे होगा, बराबर करने के लिए कोई ना कोई टर्म समान होना चाहिए। यदि हम इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे को, तो क्या टर्म बराबर होगा, बिल्कुल हो जाएगा ना। चलिए करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये आपका हो गया 8x माइनस 6y इक्वल्स टू 1200 रुपीज, ठीक है। ये आपका हो गया 9x माइनस 6y इक्वल्स टू 1800। अब घटा दो, माइनस प्लस माइनस क्या आता है, माइनस x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 600। तो माइनस माइनस काट दो भैया, x इक्वल्स टू 600 रुपीज निकल कर चला आया। क्या पूछा आपसे, उनका मासिक आय ना, तो मासिक आय का रेशियो क्या है, 4x और एक का है 3x, तो 4 इंटू 600 इक्वल्स टू 2400, और एक का हो जाएगा 3 इंटू 600 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1800 रुपये। एक 2400 रुपये कमाता है, दूसरा 1800 रुपये कमाता है। कहाँ दिया गया है, डी में दिया गया है। उत्तर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, ठीक है। बस कुछ ही स्टेप में प्रश्न सॉल्व हो गया, बस समझना है आपको। ओके, आगे बढ़े। चलिए 20 आपको दिया गया है, द लेंथ ऑफ अ ट्रेन इज 300 मीटर रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड एंड क्रॉसिंग अ 200 मीटर लॉन्ग ब्रिज। यहाँ पर आपसे समय पूछ रहा है कि 200 मीटर लंबे ब्रिज कितने समय में वह पास कर जाएगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए मैं एक बार समझा के आपके लिए छोड़ दूंगा इसको। यहाँ पर दिया गया है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है, 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से वह चल रही है, तो 200 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या होता है, रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर
प्लस पुल की लंबाई 200 मीटर। ये पूरा का पूरा उसे पास करना पड़ेगा ना, और स्पीड क्या है 25। अब प्रश्न आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका उत्तर क्या होगा। ये आज का प्रश्न है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन बच्चे पूरी वीडियोस देख रहे हैं। यदि पूरी वीडियोस देखेंगे तो वो जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 दिया गया है, 2y5, 2y5, 7y15 और 3y10, इसमें से बड़ा कौन सा है? तो इसका एलसीएम लीजिए 5, 15 और 10 का, तो ये 30 आएगा आपको, ठीक है। 5, 15 और 10 एक बार ले लेते हैं क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो पूछेंगे कैसे हुआ, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई कर दो, आ गया। अब यहां पर आपको क्या करना है, हर में 30 लाना है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया ऊपर 12 आ गया, ठीक है। यहां भी हर में 30 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई किए, कितना आ गया 14। यहां भी हर में 30 लाना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बताइए इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, जिसका अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा, तो 14, ठीक है। तो 14/30 यहाँ पर सबसे बड़ा है, तो 14/30 जो है वह 7/15 के लिए प्रयोग किया गया है, तो 7/15 आपके बी में दिया गया है, तो 21 का उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। 22 दिया गया है, इफ एडिंग 18 टू अ नंबर ओवरटर्न द नंबर, व्हाट विल दैट नंबर बी। यदि किसी संख्या में 18 जोड़ देने से अंक पलट जाता है तो वह संख्या क्या होगी? बताइए 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 जल्दी से, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बस संख्या में 18 ऐड कर दीजिए सब में, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है कि संख्या में यदि हम 18 जोड़ देते हैं तो संख्या पलट जाएगी। यहाँ पर यदि हम 27 में 18 जोड़े कितना आएगा 45, संख्या बदली, ये उल्टा हुआ नहीं हुआ ना, चलिए कट हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, ये 52 आ गया, बदली नहीं बदली। 45 में 18 जोड़िए 63 आ गया, बदली नहीं बदली। 57 में 18 जोड़िए 75, बदल गया यार, पहले 57 था अब 75 आया, पोजीशन चेंज हो गया ना। चलिए उत्तर आपका डी हो गया, ठीक है। 22 का उत्तर डी हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 दिया गया है, कमल कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, Bimal is 50% more efficient than Kamal. How many days will it take for Bimal to complete the work? कहता है कि कमल एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बिमल काम करने में कमल से 50% अधिक कुशल है, तो उस काम को बिमल द्वारा पूरा किए जाने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बस 2 स्टेप में सॉल्व कर दोगे। आइए आज सीख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया गया है कमल और बिमल। अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि कमल उस काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है, इसका मतलब कमल अपना 100% जब देता है, 100% देता है, तो वह उस काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक उसी प्रकार बिमल जो है वह कमल से 50% अधिक कुशल है, इसका मतलब हो गया कि 100% प्लस 50% ज्यादा, तो कुल कितना हो जाएगा 150%, ठीक है। तो बिमल की कैपेसिटी कितनी हो गई 150%, और टाइम हम x मान लें, तो ये x कैसे निकलेगा, यहाँ पर बिमल का दिन बराबर क्या होगा x इक्वल्स टू हो जाएगा कमल की क्षमता 100 इंटू कितने दिन लगे 15 दिन लगे, बटे इसकी क्षमता से भाग दे देते हैं 150, इससे ये कट गया, 15 टाइम्स में पूरा पूरा कट गया, अर्थात 10 डेज 10 दिन लगना है बस, ठीक है। देख लिया आपने, कहाँ दिया गया है सी में, 23 का सी उत्तर हो जाएगा। यदि एक एक नियम से करने चलोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। और यहाँ पर 2 स्टेप में सॉल्व हो गया ना, बस इसी चीज का प्रयोग करना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 दिया गया है कि क्रमिक बट्टा निकालना है, 30%, 20% एंड 10% का क्रमिक समतुल्य बट्टा। तो ये मैंने सिखा रखा था आपको, इसके लिए कॉमन फार्मूला है, उस कॉमन फार्मूले का आप प्रयोग करोगे। क्या था फार्मूला? फार्मूला था आपका 100 माइनस 100 माइनस ए, 100 माइनस बी, 100 माइनस सी, बाय में क्या हो जाएगा 100 इंटू 100, यही फार्मूला था ना। इसी पे डाल दीजिए, प्रश्न सॉल्व हो गया आपका। ये आपका हो गया 100 माइनस,
अब पहला कह रहा 30% तो 70, ओके। दूसरा कह रहा 20% 80, तीसरा कह रहा 10% 90 बाय 100 इंटू 100। ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, 100 माइनस 56 इंटू 9 बाय 100। काटते चलो ना, 100 माइनस 5.6 इंटू 9, लीजिए 100 माइनस 50.4, क्या आ जाएगा आपका 49.6। कहाँ दिया गया है, 49.60 आपके बी में दिया गया है, तो 24 का उत्तर बी हो गया, है ना मजेदार। आगे बढ़े, चलिए 25 जो कि आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है और बहुत ही अच्छा और उम्दा प्रश्न है। इसमें आपसे कह रहा है कि विच इज द लार्जेस्ट नंबर बाय विच द रिमाइंडर ऑफ 30, 26 एंड 50, 53 विल बी 11 एंड 13 रिस्पेक्टिवली। कहता है कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 3026 तथा 5053 में भाग देने पर शेष क्रमशः 11 और 13 बचेंगे। तो सर्वप्रथम क्या करो आप, 3026 में से 11 घटा लो, क्या आ जाएगा 3015 आ गया, और 5053 में से 13 घटा लो क्योंकि ये रिमाइंडर लाना है, तो ये आ गया, ठीक है। अब इसका HCF निकाल दो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा आपसे, चलिए निकाल दीजिए। 5040 ये बड़ी वाली संख्या है और छोटी संख्या आपकी 3015 है। भाग देने आता है ना, चलिए परफॉर्म कीजिए। ठीक है, भाग देखिए परफॉर्म करेंगे, कांड खत्म हो जाएगा यहाँ पे। ओके 45 आ गया, ठीक है। तो 45 ऐसी बड़ी संख्या है जिससे यदि हम 3026 और 5053 में भाग दें तो शेष फल 11 और 13 बचेगा, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 25 का उत्तर सी हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से सेट 7 का मैथ यहाँ पर समाप्त होता है और सेट 6 तक आपका मॉडल सेट बना दिया गया है, जिसके टेस्ट लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप वहां से जाकर टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। और जो प्रश्न आपसे पूछा गया है उसका उत्तर देना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों यदि आपको सीआरपीएफ का पार्ट वाइज पीडीएफ, जैसे आप लोग कमेंट करते हो कि आपको चाहिए जीके, हिंदी, रीजनिंग, तो आप स्टडी एंड अपडेट्स के पीडीएफ एपिसोड पे आओ, वहां पे आप सीआरपीएफ सर्च मारो, ठीक है। सीआरपीएफ सर्च मारोगे, सारी पीडीएफ खोल के चली आएगी। देखिए यहाँ पर सब कुछ पार्ट वाइज डाल दिया गया है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है। जिसे मन करे ओपन कीजिए, उसे आप देख सकते हैं कि उसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स दी जाती है, आप आराम से देख सकते हैं कि इसमें क्या कंटेंट दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद पीडीएफ का डेमो भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की पीडीएफ यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर इजीली अवेलेबल करा दी गई है। पीडीएफ स्टोर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से इसे प्राप्त कर लें। आपको जो भी डाउनलोड करना है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जो चार्जेस है वो चार्जेस आप पे करेंगे, और याद रखें ईमेल आईडी जो यूज करें वह सही दें, ताकि जब पीडीएफ आप बाय करोगे तो उसका लिंक जो है आपके जीमेल पे चला जाता है और फिर आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर पाते हो। तो ईमेल आईडी करेक्टली डालें, ठीक है। और जैसे कि प्रैक्टिस सेट हो गए वो भी आपके डले पड़े हैं, ठीक है। हर एक चीज हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में डले पड़े हैं। यदि आपको मैट्रिक्स चाहिए तो मैट्रिक्स रहा, ठीक है। ये आपका रीजनिंग रहा हिंदी में, तो सभी चीजें यहाँ पर डाल दी गई है। जो आपको चाहिए आप आओ, आराम से पीडीएफ डाउनलोड करो, ठीक है।